वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी पीटीआई वहाँ बात करें जहाँ वो समझते हैं कि सारा कुछ है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी, ना ऐसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा कि सियासी मामलात पर अगर बात होनी है तो उसी दरवाजे से होनी है जिससे भागे हैं। अगर इन्होंने सड़क पर मसले को हल करना है तो सड़क पर पहले भी 3 मरतबा आ चुके, चौथी मरतबा भी आना चाहते हैं तो आ जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत अगर 31 जनवरी तक हमारा इंतजार करने का कह रही है तो वो क्यों जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं कर देती। वो आगे आए और कोई CBM तो करें। जो लोग मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवा सके उनसे पार्लिमानी कमेटी के हवाले से क्या तवक्को रखें। पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रैंड एजेंडा पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू ये भी कहा कि पीटीआई में आने वाली नई क़यादत देरीना और नज़रियाती है, जिन्हें पार्टी वर्कर जोन करते हैं। पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए क़यादत में तब्दीली की गई है। पुरानी क़यादत के हवाले से जुनैद अकबर के साथ इत्तेफाक करते हैं कि वो होम्योपैथिक थी। आठ मई के बाद पीटीआई पंजाब की तरफ से तमाम रास्ते एहतजाजन बंद कर देगी और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर खान की वफाकी हुकूमत को धमकी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कहा बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि हमें इस हुकूमत और इस वज़ीर-ए-आज़म से बहुत आगे सोचना है। ये चीज़ें मैं भूल गया हूँ कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनना है। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। और आज आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ताजिरों को शिकायत है तो कहीं और जाकर चुगली न करें, उनसे बात करें। इस सूबे में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। कराची में ताजिरों से खिताब, कहा वो क्यों चाहेंगे कि उनके या हुकूमत के नाम पर कोई ताजिरों को तंग करे। वो दूध के धुरे नहीं मगर इतने बुरे नहीं। वो कोई शॉर्ट टर्म गेम खेलने नहीं आए, उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है और इसी शहर में रहना है। ताजिरों से कहा कि जिन मसाइल का आप सामना कर रहे हैं वो सब जानते हैं, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बिलावल ने अपने खिताब में एक बार फिर वफाक को निशाने पर रख लिया। कहा इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले लिए जाते हैं और इन फैसलों के नताइज हम भुगतते हैं। गैस पर हमारा आईनी हक है, लेकिन ये कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। बात नहीं सुनी गई तो कानूनी रास्ता मौजूद है। ये भी कहा कि वफाक से सिंध को बिजली मिलने की कोई तवक्को नहीं, इसलिए अपना इंतज़ाम खुद कर लिया है। सच ए स्ट्रेंज टॉपिक, ये एनर्जी का टॉपिक, इसलिए मैं इस्लामाबाद चलता हूं तो डिठाई से कहते हैं वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। मैं वापस सिंध आ जाता हूं, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहाँ जहां लोड शेडिंग नहीं है। चलिए कराची में कम लोड शेडिंग है लेकिन है, तो हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वो फाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। पाकिस्तान में सिर्फ 3651 फाइलर्स ऐसे हैं जिनकी काबिल टैक्स आमदन 10 करोड़ रुपए से जायद है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2024-25 के मौसूल शुदा टैक्स कोशवारों की कुल तादाद 59 लाख है, जिनमें से 26 लाख की काबिल टैक्स आमदन ही नहीं।
जंग और न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 59 लाख में से 58 लाख इनफरादी फाइलर्स हैं, 1,04,000 एसोसिएशन पर्सन और 87,900 कंपनियां शामिल हैं। सनअती बिजली के 3 लाख कनेक्शन के बावजूद 87,000 कंपनियों के रिटर्न्स मौसूल हुए। सिर्फ 12 अफराद ने दौलत 10 अरब जाहिर की। ये आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि या तो बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है या मुल्क में ज्यादा दौलत रखने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है। FBR का अहल और नाअहल की कैटेगरी मुतारिफ कराने पर गौर। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ समिट का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हलफ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। नौजवान तब्दीली की नवीद है। अपनी सियासी ज़िंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार करने के लिए कई इक़दाम किए। यूथ प्रोग्राम के तहत 6 लाख लैपटॉप्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तक़बिल नौजवानों पर मुनहसर है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। अगले 10 से 12 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की लंदन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में अरबों डॉलर के ज़खायर हैं। बलूचिस्तान में तांबे के ज़खायर निकालने के लिए काम हो रहा है। चीनी कंपनियां बलूचिस्तान से ज़खायर निकालने में दिलचस्पी ले रही हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के कुदरती ज़खायर पर सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। चाहते हैं कि बलूचिस्तान से निकलने वाले ज़खायर का खाम माल बाहर न जाए बल्कि वहीं पर उन पर काम हो। आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठुहार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुंजा -6, कोयटा -3, इस्लामाबाद 1, पेशावर मुजफ्फराबाद 3, मुल्तान, सखर, डेरा इस्माइल खान 6, लाहौर नवाबशाह 7 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने ओनरवा के खात्मे के खतरात से खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल के मुसलसल इक़दामात आलमी बरादरी की तौहीन है। ओनरवा को काम से रोकना गज़ा की बहाली और सियासी मुंतक़िली के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। ओनरवा लाखों फ़लस्तीनी महाजिरीन के लिए उम्मीद की किरण है। बतौर अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क इसराइल ओनरवा के काम में मदद करने का पाबंद है। इसराइल को बतौर काबिज़ ताकत किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा की सहूलत को बंद करने का हक़ नहीं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है जंग बंदी मुस्तकिल हो जाएगी। किसी को भी किसी बहाने उठा दिया कि जी आपने तो पीका लॉ की खिलाफ वर्जी की है, और वो जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त हम देखें कि हमारे जो प्रेस गैलरी है उसमें कोई बंदे बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए। आखिर कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Order in the House. Order in the House. आप सीट मिनिस्टर। मुतनाज़े फ़ैका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बिल की तहरीक राना तनवीर ने पेश की। अपोजिशन की हंगामा आराई, एहतजाज, सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पैका का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। पैका एक्ट जिनसे मुताल्लिक है आप उनसे मुशावरत कर लेते। अगर मकसद भलाई है तो कोई उससे इख्तिलाफ नहीं करता। हमारी सोच पर कदगन है। नौजवानों को मौका दें कि वो सोचें। जिन ममालिक में आज़ादी इज़हार राय है वो तरक्की कर गए। ऐसे कवानीन मुल्क को पीछे ले जाएंगे। इस बिल में हाई कोर्ट से अपील का हक़ ख़त्म कर दिया गया है। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पैका एक्ट पर उनकी तरामीम थी जिन्हें न कमेटी ने मंजूर किया न मुस्तरद। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने प्रेस गैलरी में बात करते हुए कहा कि पैका एक्ट तरमीमी बिल चाहे मंजूर ही क्यों न हो जाए, अगले सेशन में उसमें नई तरामीम करना होंगी। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ कराची तक खैबर सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए।
अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पैका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। इस्लामाबाद में PFUJ का जंजीरें पहनकर मुजाहिरा, सहाफ़ियों का री चौक में धरना। पुलिस की PFUJ के सदर अफजल भट्ट को रोकने और हिरासत में लेने की कोशिश। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं कि वो क्या खेल खेलने जा रही है। किसी को आज़ादी सहाफ़त पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा सहाफ़त के हक़ को कुछ रियासती अनासर अपने काबू में रखना चाहते हैं। हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के कारकुनों और वुकला की भी शिरकत। लाहौर में होने वाले एहतजाज में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि हम चुप होकर बैठने वाले नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों का बॉयकॉट करेंगे, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एहतजाज में PTI और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की भी शिरकत। कोयटा और खुजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों के मुजाहरे। गुजरांवाला, रहीम यार खान, बहावल नगर, कमालिया, हैदराबाद, टंडोला यार खान, टंडो मोहम्मद खान और सहवन में भी रैलियाँ निकाली गईं। आला सतह के अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सरमायाकार वफ्द का दौरा मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार साबित होगा। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। सनतकारों और ताजरों के साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बैठक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि माजी में सिंध के लोगों को उनका हक नहीं दिया गया। कराची के मसाइल नए नहीं हैं, उनको हल कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि कराची का बिजली और पानी का टैरिफ सबसे ज़्यादा है, इस पर नज़रसानी की जाए। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना था कि मुराद अली शाह हाउसिंग इंडस्ट्री को सहारा दें। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना था कि मुस्तकबिल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गेम चेंजर बनेगा। कराची में जारी अहम तरक्याती मंसूबे 5 साल के बजाय 1 से 2 साल में मुकम्मल किए जाएँ। अकील करीम डैडी ने कहा कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। 100 से ज़ायद डकैतियों में मतलूब मुलजिम कराची पुलिस की हिरासत से फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रियासत को पंजाब से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया। मुलजिम गिजरी थाने मुंतकिली के दौरान पुलिस टीम को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस एहलकार मुअत्तल। मुलजिम ने वारदातों में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी किए। पंजाब में भी चोरी और डकैती के मुकदमात दर्ज हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। कोयटा की बलूची स्ट्रीट में फायरिंग से लड़की के कातिल के वाक़े में वालिद और चचा शामिल तफ्तीश। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद ने बताया कि वह 28 साल से अमेरिका में था। 15 जनवरी को बच्चों के हमरा लाहौर और 22 जनवरी को कोयटा आया। घर के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग से बेटी जमहक हुई। अहले खाना ने बताया कि 13 साल की हिरा अमरीकी शहरी है, वालिद के साथ पाकिस्तान आई थी। खुरम और पारा चनार में खाने पीने की अशिया की किल्लत खत्म न हो सकी। अब तक पहुँचाए गए 313 ट्रक भी खुराक की कमी पूरी न कर सके। इलाका मकीनों का मजीद कम अज कम 500 ट्रक भिजवाने का मुतालबा। लोअर करम में बंकर्स गिराने का अमल एक बार फिर शुरू। ज़िला इंतज़ामी के मुताबिक आम माहिर की तमाम शिकों पर अमल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जारी हैं। लोअर करम में अब तक फ़रीक़ैन के 10 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सेनेट ने पैका एक्ट की मंजूरी दी है। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाना हुकूमत का वतीरा है। बलूचिस्तान बार काउंसिल की सेनेट से मुतनाज़ पैका एक्ट में तरामीम की मंजूरी की मसम्मत। बार के रहनुमाओं ने कहा कि मुतनाज़ पैका एक्ट आज़ाद मीडिया को खामोश कराने की वसी मुहिम का हिस्सा है। कराची बार एसोसिएशन की भी मुतनाज़ पैका एक्ट में तरमीम की मजम्मत। कहा पैका एक्ट में तरमीम आज़ादी इज़हार राय पर कदगन है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। सदर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा कि जमहूरी दौर में इस तरह के कानून पास होने पर शदीद तशवीश है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की पैका एक्ट की मजम्मत। एक बयान में कहा कि पैका एक्ट का मतन गलत मालूमात से जंग की बजाय एक सेंसरशिप टूल है। मुतनाज़ बिल तनकीदी आवाज़ों को खामोश कर देगा।
हैदराबाद सानवी आला तालीमी बोर्ड के चेयरमैन ने नाज़िम इम्तहानात मसरूर ज़ई को नौकरी से बरतरफ कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। एलामी में मसरूर ज़ई पर बोर्ड को 37 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। बरतरफ नाज़िम इम्तहानात ने नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा तालीमी बोर्ड के नाज़िम इम्तहानात की कंट्रोलिंग अथॉरिटी वज़ीर आला सिंध है। चेयरमैन हैदराबाद इंटर बोर्ड और कंट्रोल इम्तहानात में इख्तलाफात पर सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फैसलाबाद में कश्ती हादसे में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। एक इंस्पेक्टर समेत 13 पुलिस एहलकार नौकरी से बर्खास्त। 3 कांस्टेबल्स की तरक्की रोकने के अहकाम। FIA के मुताबिक इससे काबिल कश्ती हादसात में मुलव्वस 37 एहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त किया जा चुका। जो चलगोजा की कीमतें डाउन हो गई है, इनकी बुनियादी वजह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चलगोजा व्यापारियों को तंग करना है और बिलखसूस लाहौर में वाक़ कोल्ड स्टोर की बंदिश है जिसको कस्टम हुकाम ने बिला वजह सील किया हुआ है। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा करते हैं कि चलगोजा कारोबार से वाबस्ता लोगों को बेजा तंग न किया जाए। जनूबी वज़ीरिस्तान वाना की चिलगोज़ा मार्केट की रौनकें मान पड़ गईं। एक हफ्ते में 1 किलो चिलगोज़े की कीमत 8,000 रुपए से कम होकर 4,000 रुपए पर आ गई। चिलगोज़ा व्यापारी ने कस्टम हुकाम पर इल्ज़ाम लगा दिया। कहा खास तौर पर लाहौर में ताजरों को तंग किया जा रहा है जिसकी वजह से चिलगोज़े का कारोबार मुतासर है। कराची के करीब M9 मोटरवे पर हैदराबाद से कराची आते हुए 3 ट्रेलर टकरा गए। एक शख्स जान बहक, 3 अफराद जख्मी। M9 जोखियो गोट के करीब 2 कारें भी टकरा गईं, 2 अफराद जख्मी। ईरानी सूबे खुरासान के गवर्नर गुलाम हुसैन मुज़फ्फरी की कराची आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि ईरानी वक्त से आज ज़हरानी पर मुलाकात होगी। गवर्नर खुरासान से तिजारत बढ़ाने की हिकमत अमली पर बात होगी। दोनों मुल्कों में सियाहत के फ़रोग़ पर भी बात होगी। ये भी कहा कि कराची यूनिवर्सिटी के साथ मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत कर चुके। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट देंगे। ऑन साइट 50,000 और ऑनलाइन 4.5 लाख तलबा टेस्ट पास करें, उन्हें सर्टिफिकेट देंगे। कराची यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेने के लिए IT तलबा जहानत का मुजाहिरा करें। फर्नीचर समेत घर की तमाम बड़ी अशिया की खरीदारी मर्द करते हैं। 81% पाकिस्तानियों की राय। 9% ने खवातीन की जानिब से ये जिम्मेदारी अदा करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। बड़ी अशिया की खरीदारी में मर्दों की शमूलियत देही इलाकों में ज़्यादा। देही इलाकों में 83%, जबकि शहरी इलाकों में 76% ने घर की बड़ी अशिया की खरीदारी मर्दों की जानिब से करने का कहा। 79% पाकिस्तानियों ने रोज़मर्रा सौदा सल्फ खरीदने की जिम्मेदारी भी घर के मर्दों की बताई। 15% ने इसे खवातीन की जिम्मेदारी कहा। कनाडा में इलेक्शन में बैरूनी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले कमीशन का कहना है कि भारत कनाडा में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और अपने नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्यूनिटीज़ पर दबाव डालने में मुलव्वस रहा है। मुदाखलत की कोशिशों का गुज़िश्ता 2 इंतखाबात के नताइज पर असर नहीं पड़ा। कमीशन के अहम रुकन का कहना है कि गुमराहकुन मालूमात कनाडा के लिए सबसे बड़ा खतरा है जिससे हुकूमती इदारे तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। भारत ने कनाडा के इलेक्शन पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। उल्टा कनाडा पर भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। शुमाली गजा से जबरी बेदखल किए जाने वाले लाखों फ़लस्तीनियों की इसराइली बमबारी से तबाहाल इलाकों में वापसी जारी। इसराइली फ़ौज की फायरबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। एक बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। एम्बुलेंस पर भी फायरिंग कर दी। इमारतों के मलबे से शहदा की मजीद 48 लाशें बरामद। 15 माह बाद पहली बार गजा में कुकिंग गैस की फराहमी की गई। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी ओनरवा को काम से रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइल ने हमास से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाकर ओनरवा को गैर कानूनी करार दिया था। गजा सूरत हाल पर अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से 4 फरवरी को मुलाकात तय। फ्रांस ने भी अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से फ़लस्तीनियों को उर्दन मिस्र को में पनाह देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी।
फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गजा से जबरी बेदखली फ़लस्तीनियों के लिए नाकाबिल कबूल होगी। ईरान की कड़ी तनकीद, कहा सियासी धमकियों और जोग्राफियाई हेरा फेरियों से फ़लस्तीनियों को नक़ल मकानी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अरब लीग, उर्दन, मिस्र, कतर, इटली, स्पेन और जर्मनी भी ट्रंप की तजवीज़ की मुखालफत कर चुके हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा कुंभ मेले में बैरियर टूटने और भगदड़ मचने से हादसा, 15 अफराद हलाक, कई जख्मी। वाक़या प्रयागराज शहर में पेश आया। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से डायलॉग के लिए मुज़ाकरात कार मुकर्रर करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मकामी टीवी के इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन को बैरूनी रकम और असलहा रोक दिया जाए तो जंग 1.5 से 2 माह में ख़त्म की जा सकती है। चीन की AI ऐप के अमरीकी कौमी सलामती के लायक मुज़बिरात को देख रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हलफ उठाने के बाद व्हाइट हाउस की पहली प्रेस ब्रीफिंग। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट ने कहा कि ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। वफाकी हुकूमत फंडिंग की बंदिश आरजी है। अमरीकी वफाकी अदालत ने फेडरल ग्रांट्स और कर्जों को मुंजमद किए जाने से मुताल्लिक ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम को रोक दिया। ये ग्रांट्स और कर्जे अमरीका में लोकल हुकूमतों, स्कूलों और नॉन प्रॉफिट तंजीमों की बका के लिए लाजमी तसव्वुर किए जाते हैं। रुकन बरतानिया पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन को पाकिस्तान के लिए बरतानिया का तिजारती LC मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद यासीन ने कहा कि दोनों ममालिक के मजबूत तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ये शानदार मौका है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान तुर्किया के लिए मंदूब मुकर्रर। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से 18 साल से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी जिम अकोस्टा ने इस्तीफ़ा दे दिया। सदर ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापसी पर CNN ने जिम अकोस्टा का एयर टाइम दिन से बदलकर रात में कर दिया था। अलविदाई पैगाम में जिम अकोस्टा ने कहा कि एक आमिर के सामने झुकने का कभी भी कोई अच्छा वक्त नहीं होता। झूठ और खौफ के सामने घुटने न टेकें, सच्चाई और उम्मीद को थामे रखें। जिम अकोस्टा प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान ट्रंप से इख्तलाफात के बायस तवज्जो का बायस बनते रहे हैं। चीन ने मुख्तलिफ ममालिक से मवेशियों और दीगर लाइव स्टॉक मसनूआत की दरामद पर पाबंदी लगा दी। चीनी कस्टम हुक्काम के मुताबिक पाबंदी जानवरों से फैलने वाली बीमारियों के खदशात के बायस लगाई गई है। बरतानिया में 5 वर्षों में अब तक सबसे ज़्यादा तादाद में गैर कानूनी तारिकीन वतन मुल्क बदर किए। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 2018 से अब तक 16,400 गैर कानूनी तारिकीन वतन और गैर मुल्की मुजरिमों को निकाला। 2,580 गैर मुल्की मुजरिमों को निकालने से बरतानिया की सड़कें मज़ीद महफूज हो गई हैं। और क्रिकेट में बैटर्स की स्विच हिट के बाद बॉलर का स्विच हैंड। वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ श्रीलंका की बॉलर शशाशनी गुम्हानी ने एक ही ओवर में दोनों हाथों से गेंदें करवाकर बैटर्स को परेशान कर दिया।